नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि कुंडली में प्रोफेशन को हम किस प्रकार देखेंगे, कौन सा करियर हम चुनें जो हमारे लिए लाभदायक हो। अब कुंडली का जो 10वां भाव है वो करियर से संबंधित होता है या प्रोफेशन से संबंधित होता है। वास्तव में जो 10वां भाव है वो हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाता है कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, किस क्षेत्र में वो काम करेगा या किस क्षेत्र में वो सफल हो सकता है, तो उसको 10वां भाव दिखाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इनके द्वारा भी हम करियर को देखते हैं। अब जो दूसरा भाव है वो हमारे आर्थिक संचय को दिखाता है कि कितना धन संग्रहित होगा किसी व्यक्ति के पास, उसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। छठा भाव जो है वो जॉब का होता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो 10वें भाव से 9वां पड़ता है, तो जो करियर का भाग्य है उसको हम छठे भाव से देखेंगे। 11वां भाव जो है वो इनकम का है, आय किस प्रकार की होगी, किस तरीके से आय हो सकती है, किस क्षेत्र से आय हो सकती है, तो इन सब को हम 11वें भाव से देखते हैं। तो इसलिए दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव ये भी मुख्य भाव हैं जिनके द्वारा हम करियर को जानते हैं, करियर को समझते हैं। अब दूसरा भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि व्यक्ति जो धन का संचय करेगा, जो उसका संग्रहित धन होगा, वो किस क्षेत्र से आ सकता है, किधर से प्राप्त हो सकता है। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव जो है ज़मीन जायदाद का है, मकान का है, व्हीकल्स का है, माता का भाव है। तो उसके द्वारा ये पता लग सकता है कि जो आर्थिक स्थिति व्यक्ति की होगी, जो संग्रहित धन होगा उसका, वो उसको इन क्षेत्रों से मिल सकता है। ज़मीन की तरफ से मिल सकता है, जायदाद की तरफ से प्राप्त हो सकता है, माता के द्वारा प्राप्त हो सकता है, माता का सहयोग उसको मिल सकता है, किसी प्रॉपर्टी को बेचकर वो धन का संग्रह कर सकता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जिसका संबंध चौथे भाव से है, जैसे कंस्ट्रक्शन का फील्ड, मकान बनवाना, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई क्षेत्र हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का क्षेत्र हो, या वाहन से संबंधित कोई क्षेत्र हो। छठे भाव का स्वामी यदि बलवान होकर शुभ भाव में बैठा है तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्य उसका काफ़ी साथ देगा करियर में। 11वें भाव में यदि कई ग्रह बैठे हों तो विभिन्न प्रकार से आय हो सकती है, कई स्रोतों से आय हो सकती है। तो 11वें भाव को जो ग्रह देख रहे हैं उनके द्वारा ये पता लगता है कि उसकी आय किन क्षेत्रों से हो सकती है। यदि 11वें भाव को कोई ग्रह पंचम भाव में बैठकर देख रहा है तो ये दिखाता है कि ज्ञान के क्षेत्र से उसकी आय हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से उसकी आय हो सकती है। कौन सा ग्रह पंचम भाव में बैठा है उस पर भी ये निर्भर करेगा। यदि शुक्र मान लीजिए बैठा है पंचम भाव में तो एंटरटेनमेंट के थ्रू भी उसकी आय हो सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों अलग अलग भावों को, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन सब के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, इन भावों को कौन से ग्रह देख रहे हैं, किस नक्षत्र में इन भावों के स्वामी बैठे हैं, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि 10वां भाव जो है मुख्य भाव है, तो 10वें भाव को जो ग्रह देख रहे हैं या जो ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये पता लगेगा कि किस प्रकार का करियर वो व्यक्ति चुन सकता है। जो ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं या उसको देख रहे हैं वो किस ग्रह के नक्षत्र में है, इसको भी देखना आवश्यक है। जिस ग्रह के नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर बैठा है, और जो ग्रह 10वें भाव को देख रहे हैं या उसमें बैठे हुए हैं उन ग्रहों का बल कितना है,
यहाँ पर ग्रहों के बल का बहुत महत्व है। मान लीजिए कोई ग्रह 10वें भाव को देख तो रहा है, लेकिन वो ग्रह बलहीन है, उसका बल काफ़ी कम है, तो ऐसा ग्रह जो अपना रिजल्ट देगा वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा, या देगा भी तो काफ़ी देर से देगा, विलंब से देगा अपना रिजल्ट। तो ग्रहों के बल को देखना आवश्यक है। यदि कोई अन्य ग्रह है जो कि इन भावों से संबंध रखता है लेकिन वो बलवान है, तो वो अपना रिजल्ट दे देगा। तो उस ग्रह के द्वारा ये देखा जाएगा कि किस प्रकार का करियर हो सकता है। तो ऐसा ग्रह जो बलवान है, दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव से संबंध रखता है, उसको देखना आवश्यक है कि वो कौन सा ग्रह है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। अब अलग अलग कुंडली में अलग तरीके की ग्रह स्थिति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में 10वें भाव को कोई ग्रह देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अब ये भी स्थिति नहीं बन रही है कि 10वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है और ना ही 10वें भाव को कोई ग्रह देख रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 10वें भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रोफेशनों को चुनता है, तो ये निर्भर करता है कि उसकी जो महादशा चल रही है वो किस ग्रह की चल रही है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है और शनि देव चौथे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दिखाएगा कि अपनी महादशा में व्यक्ति जो है शनि से संबंधित काम करेगा। चूंकि चौथे भाव का स्वामी शनि है और मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जा सकता है। उसके बाद यदि बुध की महादशा आई उस व्यक्ति के जीवन में, तो वहाँ पर बुध का प्रभाव पड़ेगा, बुध का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। तो वहाँ ये देखना होगा कि बुध की क्या स्थिति है, बुध का प्रभाव क्या इन भावों पर पड़ रहा है। जो करियर से संबंधित भाव हैं, यदि उन पर बुध का प्रभाव पड़ रहा होगा और बुध बलवान स्थिति में होगा, तो व्यक्ति बुध के क्षेत्र में जा सकता है, किसी कला के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो वहाँ ये देखना होगा कि बुध जो है वो किन भावों का स्वामी बन रहा है। यदि अष्टम भाव का स्वामी बुध बनता है, शुभ स्थिति में बैठा है, बृहस्पति आदि से दृष्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो दशाओं पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का करियर अपने जीवन में चुनता है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि करियर से संबंधित जो भाव हैं, जैसे दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन पर कई ग्रहों का प्रभाव जब पड़ता है तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये मिथुन लग्न की कुंडली है। चूंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है, तो बुध एक ज्ञानवान ग्रह है, विद्या को दर्शाता है। अब इस कुंडली में लग्नेश बुध ही यहाँ पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव जो है ज्ञान का क्षेत्र है और बुध भी ज्ञान से संबंध रखता है। बुध यहाँ विशाखा नक्षत्र में है, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति भी एक ज्ञान को दर्शाने वाला ग्रह है। तो ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति का जो रुझान है, जिसका उसका जो इंटरेस्ट है, वो ज्ञान के क्षेत्र में है। दशम भाव में शनि देव बैठे हैं और दशम भाव को बृहस्पति यहाँ उच्च का होकर दूसरे भाव से देख रहा है। तो बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, मीन राशि पर, तो यहाँ 10वें भाव की वृद्धि हो रही है। बृहस्पति चूंकि यहाँ उच्च का होकर दूसरे भाव में बैठा है, दूसरा भाव जो विद्या का ही भाव है, उसमें बृहस्पति का बैठा होना ये दिखाता है कि व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में प्रगति करेगा। क्योंकि दूसरे भाव से बैठकर बृहस्पति 10वें भाव को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में उन्नति करेगा। शनि भी यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि बृहस्पति का ही नक्षत्र है। साथ ही यहाँ 10वें भाव को शुक्र भी देख रहा है। शुक्र भी यहाँ पंचमेश है
और शुक्र की राशि तुला में बुध बैठा हुआ है, तो शुक्र भी यहाँ विद्या का, ज्ञान का कारक हो रहा है। तो इस प्रकार 10वें भाव पर जिन भी ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वो सब विद्या से संबंध रख रहे हैं इस कुंडली में, उनका संबंध ज्ञान से है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति है एक सफल शिक्षक है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति इन्होंने करी है। तो इस प्रकार दर्शकों, जो ग्रह 10वें भाव को देख रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, किन भावों में बैठे हैं, किन नक्षत्रों में बैठे हैं, और 10वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, उसको देखना आवश्यक होता है। किन नक्षत्रों में बैठा है इसको भी देखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आत्म कारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह को भी देखना आवश्यक होता है। अब आत्म कारक ग्रह ये दिखाता है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में उसका रुझान है, और जो अमात्य कारक ग्रह है वो उसके करियर को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है कि वास्तव में वो किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो अमात्य कारक ग्रह की क्या स्थिति है, अमात्य कारक ग्रह किस भाव में बैठा है, उसका बल क्या है, इसको देखना आवश्यक है। इन संपूर्ण बातों का आकलन करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन किस प्रकार का होगा या वो किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो आशा है मित्रों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।